नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस आईपीएल मैच की जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। एक ऐसी कहानी जिसने 2026 सीजन की शुरुआत में ही तहलका मचा दिया है। जी हाँ, आईपीएल 2026 का आगाज हुआ एक बहुत बड़े धमाके के साथ। एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया है जिसकी गूंज पूरे क्रिकेट जगत में सुनाई दे रही है। तो सवाल ये है कि आखिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ये कमाल किया कैसे। चलिए इस मैच की कहानी की हर परत को खोलते हैं, एक मुश्किल शुरुआत से लेकर उस ऐतिहासिक अंत तक। तो भाई कहानी शुरू होती है सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग से। पर उनकी पारी की शुरुआत कहना पड़ेगा बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बल्कि काफी खराब थी। पावर प्ले में तो एसआरएच की हालत एकदम पतली हो गई थी। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 29 रन थे और 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। और ये सब किया आरसीबी के एक ऐसे गेंदबाज ने जो अपना पहला ही मैच खेल रहा था। देखिए, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने खुद माना कि जैकब डफी का वो स्पेल ही गेम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और ये आंकड़े देखिए जरा, 3 विकेट सिर्फ 22 रन देकर। मतलब एसआरएच का जो टॉप ऑर्डर था उसे तो डफी ने अकेले ही पवेलियन भेज दिया था। जाहिर है प्लेयर ऑफ द मैच भी वही बने। लेकिन एसआरएच इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। कप्तान ईशान किशन और अंकित वर्मा ने मिलकर पारी को संभाला और एक जबरदस्त वापसी की। सब कुछ एसआरएच के लिए सही जा रहा था, एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी। और तभी मैच में हुआ एक बड़ा ड्रामा। हुआ ये कि हेनरी क्लासन का एक कैच बाउंड्री लाइन के बिल्कुल पास फिल सॉल्ट ने पकड़ा। अब कैच तो हो गया, पर असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। और इस पूरे मामले में महान कमेंटेटर सुनील गावस्कर ने भी एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि बाउंड्री कुशन हिला था, जिससे कैच की लीगैलिटी पर ही सवाल उठ गए। सोचिए, इतना कंफ्यूजन था, रिप्ले में भी साफ नहीं हो पा रहा था। पर थर्ड अंपायर ने क्लासन को आउट दे दिया। नतीजा 97 रन्स की एक अहम पार्टनरशिप टूट गई और क्लासन बेहद गुस्से में मैदान से बाहर गए। खैर, इतने सब ड्रामे के बावजूद एसआरएच ने बोर्ड पर 201 रन का तगड़ा स्कोर खड़ा कर ही दिया। अब आरसीबी के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था। और यहीं से शुरू होती है इस मैच की असली कहानी। आरसीबी का वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला चेज, ऐसा पावर हिटिंग का नजारा जो शायद ही किसी ने पहले देखा हो। इस चेज को आप 3 एक्ट का एक प्ले कह सकते हैं। हर बल्लेबाज का अपना एक तय रोल था और सबने उसे, कहना होगा, बखूबी निभाया। सबसे पहले नींव रखी किंग कोहली ने। एक तरफ से वो टिके रहे और सिर्फ 38 गेंदों में नाबाद 69 रन बना डाले। बिल्कुल वैसी ही पारी जैसी एक एंकर से उम्मीद की जाती है। तभी तो उनके कप्तान उन्हें दुनिया का नंबर 1 बैटर कहते हैं। और फिर मैदान पर आया असली तूफान। नाम था देवदत्त पडिक्कल। इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आए और ऐसा इम्पैक्ट डाला कि बस पूछिए मत। सिर्फ 26 गेंदों में 61 रन, 7 चौके 4 छक्के। मतलब चेज को एकदम फास्ट फॉरवर्ड मोड में डाल दिया। और रही सही कसर, खुद कप्तान रजत पाटीदार ने पूरी कर दी। सिर्फ 12 गेंदों पर 31 रन ठोककर मैच को बड़े स्टाइल में फिनिश किया। कोई लास्ट ओवर टेंशन नहीं, कोई ड्रामा नहीं, काम खत्म। तो मैच के बाद जब दोनों कप्तान बात करने आए तो जाहिर है दोनों के सुर बिल्कुल अलग अलग थे। एक तरफ आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार थे, जो अपनी पूरी टीम को क्रेडिट दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एसआरएच के कप्तान ईशान किशन अपनी टीम की गलतियों पर, खासकर शॉट सिलेक्शन पर बात कर रहे थे। तो इस एक मैच का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ 2 पॉइंट्स थे, या इस पुरानी राइवलरी में अब एक नया मोड़ आ गया है? अगर हम आंकड़ों को देखें तो एसआरएच अब भी थोड़ा सा आगे है, लेकिन जिस तरह से आरसीबी ने ये मैच जीता है, उसने इस राइवलरी में एक नया ही जोश भर दिया है। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक डोमिनेशन था। और आखिर में सबसे बड़ी बात, ये आईपीएल के इतिहास का सबसे तेज 200 से ज्यादा रनों का चेस था। 202 रन का टारगेट, वो भी सिर्फ 15.4 ओवर्स में। 26 गेंदें अभी बाकी थी। ये एक आंकड़ा ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस एक धमाकेदार मैच ने इस राइवलरी का टोन हमेशा के लिए बदल दिया है? क्या अब हमें इन दोनों टीमों के बीच और भी ज्यादा विस्फोटक मुकाबले देखने को मिलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आगे आने वाले सीजन में ही मिलेगा।